नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश की चारों दिशाओं से श्री कृष्ण जन्म की मुक्ति को आएंगी यात्राएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास और संयुक्त भारतीय धर्म संसद ने की घोषणा। अलग अलग प्रांतों से आए लोगों को आंदोलन की सफलता की न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने दिलाई शपथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन रविवार को एक नया मोड़ आ गया। गोवर्धन रोड स्थित जीएस फार्म में प्रथम यात्रा के समापन कार्यक्रम में देश के चारों कोनों से विशाल यात्राएं मथुरा के लिए निकलने का निर्णय लिया गया। इसकी शपथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए लोगों को दिलाई। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि भक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह वह श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान के साथ साथ जो यात्राएं निकाल रहे हैं, अब ये यात्राएं देश की चारों दिशाओं से आरंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आचार्य राजेश्वर ने कहा कि वह पिछले एक वर्ष से इस आंदोलन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद रामेश्वरम से मथुरा, जगन्नाथपुरी से मथुरा तथा वैष्णो देवी से मथुरा 3 और यात्राएं इस वर्ष में होगी तथा उसके बाद मथुरा से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचेंगे तथा दिल्ली में जनसभा व संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि भक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने यात्राओं को सफल बनाने और मूल गर्भगृह स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होने तक आंदोलन को निर्बाध गति से जारी रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर शाहीदगाह मस्जिद बनी है वही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का मूल गर्भगृह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर वहां भव्य मंदिर निर्माण कराने का मुकदमा व अदालत में लड़ रहे हैं। उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन विवाद की ताजा जानकारी भी उपस्थित जनसमूह को दी और कहा कि न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़े जाने की घटनाओं का जिन पुस्तकों में उल्लेख किया गया है उन सभी पुस्तकों को के साक्ष्य के रूप में कोर्ट के समक्ष रखा गया है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। किया और कोर्ट में केस चल रहा है। दूसरा केस हमने डाला कि जो विग्रह 1670 में भगवान के यहां से ले जाए गए थे, जो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगे हैं, वहां से वो लाए जाए ससम्मान, उनकी प्राण प्रतिष्ठा असली गर्भगृह में होनी चाहिए। उससे पहले कोई समझौता नहीं हो। हमने कहा कि याचना नहीं है और रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगर संघर्ष करेंगे, रोड पर आना होगा तो रोड पर भी आएंगे। ये सनातनियों की ताकत को देखने बोलो, जो किसी मुकाबले में हो, जो सोचते हैं कि सनातनी करके बैठ जाएगा। नहीं, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने मठ मंदिर और साधु शास्त्रों के लिए हम लड़ेंगे और अपने अधिकार को पकड़ रहेंगे। दोनों केस उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे हैं। हमारे प्रथम केस के बाद हमारे कुछ और साथियों भी केस डाले, लगभग 18 केस उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। सभी केसों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्लब कर दिया गया है। सबकी हियरिंग हो रही है और अब केस इशू बन रहे हैं, इशू फ्रेम होने हैं। जो वकील हैं वो जानते हैं अच्छे से, बाद बिंदु तय होने हैं और बाद बिंदु के बाद ये केस एविडेंस में आएगा और एविडेंस के बाद इसका जजमेंट आएगा। लेकिन वो लोग, तो मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे सब लोग। और आचार्य जी की ये मुहिम, जो ऐसा सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ब्रजभूमि में आकर के नया आगाज पैदा कर दिया, एक नया अंदाज पैदा कर दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो हम लोग सब शपथ लेंगे, ऐसे हाथ करेंगे सब लोग और सब लोग अपना अपना नाम लेकर के मैं बोलता जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलते। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, अपना अपना नाम लीजिए, अपना अपना नाम लीजिए। मैं महेंद्र प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे और सनातन की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहेंगे और अपने मित्रों, परिजनों और सभी को सनातन की रक्षा और जन्मभूमि के निर्माण के लिए आगे संकल्पित करेंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं अंत में आचार्य की मुझे जिस चीज के लिए कहना चाहिए वास्तव में जो कह रहे हैं, केवल उनके अश्रुजल ने मुझे विवश कर दिया ये सोचने पर कि मुझे कृष्ण जन्मभूमि सबसे पहले जाकर के आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां स्थिति क्या है। और जब हम लोग यहाँ पर आए कृष्ण जन्मभूमि में, देखा वास्तव में उस गुंबद को, हमारे साथ एक लड़का, युवा लड़का आया था, वो भी पहली बार आया। वो कहता है कि महाराज जी आप मुझे यदि बचा लो तो मैं अभी चढ़ करके भगवा लेकर के जेब में आया हूं, अभी चढ़ करके इसके ऊपर तान देता हूं। ये उस युवा का जब मैंने देखा तब मैंने कहा यहां से हम गए, ये जनवरी की बात होगी जब दोपहर में ठंडी ठंडी थे, हम गए, हमने अपने लोगों से बात करी कि भाई, हमने पहले तो पता किया कि भाई कृष्ण जन्मभूमि की क्या चल रही है, कौन केस लड़ रहे, जब तक महेंद्र प्रताप सिंह जी का या किसी और का नाम भी नहीं सुना था। तब हमने सर्च किया, तब हमने देखा बहुत सारे लोग लंबे समय से इसके लिए लड़ रहे हैं। कोई कोर्ट में लड़ रहा है, कोई सड़क पर लड़ रहा है, कोई किस तरह से अपनी बात रख रहा है। और तब हमने सोचा कि इन सब लोग जो ये संघर्ष कर रहे हैं मथुरा और वृंदावन में बैठकर, इनके समर्थन में हम जयपुर से एक अभियान चलाएं। और तब पिछले 1 वर्ष पहले, अब तो 1.25 वर्ष हो गया उस बात को, उस समय फरवरी में हमने बसंत पंचमी के दिन पहला एक ब्रोशर का जो है उद्घाटन करके हमने उसका उद्घाटन किया। फिर हमारी एक कथा थी, वहां सब लोगों को, महंत जी वगैरह सब लोगों को बुलाया, जयपुर के सभी संतों को इकट्ठा किया, एक बड़ा कार्यक्रम भी हमने, बड़ा महासभा, बड़ा सभागार है महाराणा प्रताप सभागार, उसमें योगेश्वर की रसमयी गाथा श्री कृष्णम वो भी हमने गाया। और तब इसकी ये जब योजना बनी तो सबसे पहले इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।